अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं बच्चों? आज 8th में है और आज हम इंशाल्लाह जो 3.1 का सेकंड हाफ है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 तक। 6 क्वेश्चन में 6 और 7 दोनों सेम है, इनमें से मैंने एक करवाया आपको, एक आपका होमवर्क है। 6 में हमें ये कहा गया है कि हमारे पास ना दो नंबर्स हैं जिनकी रेशो हमें गिवन है 5:8। Two numbers are in the ratio this. If 9 is added to each number, we get a new ratio 8:11. Find the numbers. मतलब दो नंबर हैं, हमें उन दोनों नंबर्स की रेशो गिवन है और वो कहता है कि नंबर्स का हमें नहीं पता, और ये बता रहा है कि अगर उन दोनों नंबर्स में क्या कर दिया जाए, 9 ऐड कर दिया जाए और दोबारा फिर रेशो ली जाए तो वो कितनी निकलती है? 8:11। आपने वो नंबर फाइंड करने हैं। ठीक, आपने क्या करना है कि जो आपको गिवन रेशो है ना, गिवन रेशो से आपने नंबर लेट कर लेने। क्या रेशो गिवन? 5:8। तो अगर आप नंबर्स ये लेट करें 5x एंड 8x तो ये सही होगा। अगर 5x और 8x की रेशो फाइंड करें तो यही आती है बच्चों। 5x और 8x की रेशो फाइंड करें तो यही आएगी। लिहाजा आपने यहाँ से अपनी रेशो से ही नंबर लेट कर लेने 5x और 8x। फिर आपने कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन क्या है बच्चों आपकी? वो कहता है कि 5x में भी 9 ऐड कर दें और 8x में भी 9 ऐड कर दें और इन दोनों की दोबारा फिर रेशो लें। 5x प्लस 9 कर दिया, 8x प्लस 9 कर दिया, यही कहा ना उसने। इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, तो इसका मतलब यही बनता है कि दोनों में 9 ऐड करो और बाद में फिर रेशो लो। बाद में फिर रेशो लेंगे तो क्या बनेगा? 8:11। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कंडीशन में लिखा हुआ है। यहाँ से आप क्या करें? एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। बेसिकली आपका ये नंबर तभी फाइंड होगा, ये और ये, जब आपको एक्स मिलेगा। तो यहाँ से आपने अब क्या कर लेना है? एक्स फाइंड कर लेना है। कैसे करें? इसे ओवर की फॉर्म में लिख लें, इसे भी ओवर की फॉर्म में लिख लें, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आपके पास एक्स का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ये देखिए, ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 4 किया है तो उसके जैसा ही यहाँ से ऑनवर्ड। तो यहाँ से एक्स कितना मिला आपको? 3। अब फर्स्ट नंबर क्या लेट किया हुआ आपने? फर्स्ट नंबर है आपका 5x और दूसरा क्या है? 8x। मतलब 5 × x की वैल्यू लगा देंगे तो हमें पहला नंबर मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने 5 × x की वैल्यू लगा दी तो क्या बन गया? 15 हो गया। सेकंड नंबर 11, सॉरी, सेकंड नंबर आपका जो है वो 8x था। ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर क्या था? 8x। तो 8 × 3 करेंगे आप तो कितना बनेगा? 24 बनेगा। सेकंड नंबर आपका क्या आ गया? 24 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 में हमें ये कहा गया है कि मैंगोज़ की बात हो रही है कि हमें कुछ मैंगोज़ की प्राइस पता है, कितने केजी हैं? वो है हमारे पास 8 kg। 8 kg मैंगोज़ का। जी, हमें हमें बच्चों 8 kg जो मैंगोज़ हैं उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है, जबकि हमें जो गिवन है वो 5 kg की कॉस्ट कितनी आएगी? वो 250 रुपीज़, यानी कि 5 किलो जो मैंगोज़ हैं वो 250 के आते हैं। हमें मालूम करना है कि 8 kg कितने के आएंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है? प्रोपोर्शंस की फॉर्म में लिख लेना है कि हम जितने की फाइंड करना चाह रहे हैं कॉस्ट, कि कॉस्ट कितनी है, हम उसे लेट कर लेते हैं एक्स रुपीज़ है। अब प्रोपोर्शन की फॉर्म में आप लिखेंगे, दो क्वांटिटीज़ है, एक 5 kg है और एक 8 kg है। 5 kg और 8 kg लिख के 5 kg के क्रॉसपॉन्डिंग आपको क्या प्राइस मिलती है या क्या कॉस्ट है आपकी? 250। और 8 kg के क्रॉसपॉन्डिंग कितनी है? एक्स। ये प्रोपोर्शन बन गया। आपको पता है कि प्रोपोर्शन में मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या रखा जाता है? इक्वल। तो ये देखिए, मैंने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर दिया, इन्हें और इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस साइड पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा। बच्चों हमें एक्स चाहिए। एक्स क्या चीज़ है? प्राइस ऑफ मैंगोज़, कॉस्ट ऑफ मैंगोज़। तो आपने क्या काम करना है कि एक्स के साथ जो 5 मल्टीप्लाई आ रहा है वो इन दोनों के साथ डिवाइड करवा देना है। सिंप्लीफाई करोगे तो 400 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। 10 से पहले 9 जो क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखिए। ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा आपको, मैं इसकी एक एग्जांपल है वो सेम टू सेम ऐसे ही है, मैं वो करवा देता हूँ आपको।
ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। जी बच्चों नज़र आ रही, क्लियर है। हमें इस चीज़ की रेशो फाइंड करनी है और हमें ए रेशो बी गिवन है कितनी, 5:8। आपको जो चीज़ गिवन है उसको आप ऐसे लिख ले, ए ओवर बी, यानी कि ए रेशो बी इक्वल टू ए ओवर बी एंड 5:8 इक्वल टू 5/8। अब जो आपने फाइंड करना है पहले उसे लिखे रेशो की फॉर्म में और उसको भी किस में लिख ले, ओवर की फॉर्म में लिख ले। जी बच्चों ओवर की फॉर्म में लिख लिया। फिर आपने यहाँ से ऑनवर्ड ये करना है कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने बी से डिवाइड करवा देना है। क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है बी से डिवाइड करवाने की। जब हम इसे बी से डिवाइड करेंगे तो 3a ओवर बी आ जाएगा, ये बन गया। 4b ओवर बी ये आ गया। इस तरह इसको डिवाइड करेंगे, अलग अलग कर लेंगे तो हमारा ना क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा, a ओवर b की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ए और बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ए ओवर बी की वैल्यू मौजूद है। ये देखिए ए ओवर बी की वैल्यू मौजूद है, लिहाजा हमने इसलिए बी को ऊपर भी और नीचे भी क्या करवा लिया, डिवाइड। ये बी और बी तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और जो ए ओवर बी आएगा उसकी जगह हम 5/8 पुट कर लेंगे। 5/8 पुट करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ये देखो उसने कहा है कि ए और बी इसके इक्वल है। अब इससे ऊपर और नीचे सिंप्लीफाई करें, ऊपर अलग से एलसीएम लें, नीचे अलग से एलसीएम लें, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 47/81। इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 बुक की 3.1 एक्सरसाइज का सेम टू सेम आपने ऐसे ही कर लेना बच्चों। बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जी नेक्स्ट बच्चों 10 के 3 पार्ट हैं टोटल। 3 में से जो मैंने थर्ड वाला पार्ट है ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ये थर्ड पार्ट है और आपने इसे सॉल्व करना है। क्या करना क्या चाह रहे हैं आप, ये फ्रैक्शन गिवन है इक्वल टू दिस फ्रैक्शन, यानी कि ये प्रोपोर्शन है और इस प्रोपोर्शन में से आपने 5q की वैल्यू सेपरेट करके दिखानी है। किसकी वैल्यू, 5q की वैल्यू सेपरेट करनी है। पहले तो आप ये काम करें कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे दिस इंटू दिस हो जाएगा, दिस इंटू दिस इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब आपने जो चीज़ सेपरेट करनी है 5q सेपरेट करना है ना आपने, तो आपने यहाँ से 5 और q को यहीं पे रहने देना है और जो बाकी अमाउंट्स बच जाएंगी उनको इधर आके डिवाइड करवा देना है। ठीक है, 5 और q यहीं पे रहेगा, जो बाकी बचेगा उसे इधर आके डिवाइड कर दें। डिवाइड करके ऊपर नीचे जो कटिंग्स हो रही कटिंग्स कर लें और जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11 के 4-5 पार्ट हैं जिसमें से 1-2 मैंने करवाए हैं आपको, 2 मैं करवा रहा हूँ, 2 आप करें। ये प्रोपोर्शन है हमारे पास, हमने इसमें से अननोन नंबर x फाइंड करना है। इसमें से आपने x फाइंड करना है बच्चों। ठीक, आपने क्या करना है, ये प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है तो आप इस पर प्रोपोर्शन वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये दोनों मीन्स है, ये सेंटर वाले, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया कि ये फैक्टर ऊपर ये नीचे ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 5 और 3 बच जाएगा। ये 2 और 4 की कटिंग हो रही है, यहाँ से 2 बच गया और ये फैक्टर आ जाएगा 2 और ये फैक्टर और नीचे x+4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी अननोन x नंबर आ रहा है, ये आपने फाइंड करना है। प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है, वैसे ही आप लोगों ने क्या कर देना है, प्रोपोर्शन का फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों, ये मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जो मीन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया और जो एक्सट्रीम्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया। यहाँ से ऑनवर्ड बच्चों आपने ये करना है कि ये अमाउंट तो आ जाएगी वैसे की वैसे, ये देखिए वैसे आ गई। ये p+q यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। बच्चों इससे ज़रा गौर से देखो, ये तो एक आइडेंटिटी बन रही, फार्मूला बन रहा है। a³ माइनस b³, आपके पास p³ माइनस q³ है तो आप इसका फार्मूला पुट कर दें, ये इसका फार्मूला होता है, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है। जब आप यहाँ फार्मूला पुट करेंगे तो ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और एक फैक्टर यहाँ से ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसमें से p माइनस क्यू और इसमें से p+q बच जाएगा और ये भी आइडेंटिटी बन रही, फार्मूला बन रहा है। ये इक्वल टू होता है a²। अब अगर आप इसे a सपोज करें, इसे b, a माइनस बी a+b, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² माइनस b², यानी कि p² माइनस q²।
तो ये है बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.21 आज कंप्लीट हो गई। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और 3.2 से ऑनवर्ड मैंने आपसे कहा हुआ है कि हम इंशाल्लाह डेली की एक एक्सरसाइज किया करेंगे। तो अपने आप को आपने थोड़ा स्पीड अप कर लेना है ताकि आपको मैक्सिमम काम करवाया जा सके। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना काम करें अच्छे से और खैर खैरियत से रहें।